हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा लास्ट जो अपन लोगों का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको आपके चैप्टर व्हाई डू यू फॉल इल का थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। उसी के साथ साथ मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि हेल्थ एंड इट्स फेलियर, उसके अलावा पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन दो टॉपिक को थोड़ा सा क्या किया था, डिस्कस किया था। बेटा आज हम लोग इससे आगे का टॉपिक लेते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री, मतलब डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री। ठीक है, तो हमें डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो आपका जो, अगर मैं स्कूल के क्वेश्चंस की बात करूँ या स्कूल पेपर की बात करूँ एग्ज़ाम की, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको ऐसे ही लिखा मिल जाएगा जैसे कि आपको मैं आज पढ़ाऊँगा कि हेल्थी और डिजीज़ फ्री के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, पता करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने कुछ इनके डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ये पूरे मैंने इनके डिफरेंस लिखे हुए हैं, डिस्टिंक्स बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री। तो ये मैंने पूरे कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं हेल्थ और डिजीज़ फ्री के बीच में। इन्हीं डिफरेंस में आपका पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी ने जो दे रखा है वो सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके एनसीईआरटी से ही निकाल के लाया हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को उठाते हैं। जैसे बोलता है हेल्थी, बेटा हेल्दी का मतलब होता क्या है? हेल्दी का मतलब होता है, जैसे कि पहला ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है हेल्दी के केस में, क्या लिखा है पहले स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग। क्लियर है, हम हेल्थी की हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, मैंने हेल्थ की पढ़ी थी। तो हेल्थ क्या होता है कि हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल की कंडीशन होती है जिसमें वो फिजिकल मेंटल सोशली फिट होता है, तो वो हेल्थ कही जाती है। अब हेल्थ हमने क्या दी, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ये क्या बोली जाती है, हेल्थ कही जाती है या हेल्दी कहा जाता है। अब हेल्दी का मतलब क्या है, देखो उसने क्या दिया है, फर्स्ट पॉइंट दे दिया हेल्थ ऑफ द कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग। उसके अलावा जरा फोर्थ पॉइंट देखो, फिर इसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे पहला पॉइंट क्या दिया उन्होंने, थर्ड पॉइंट में हेल्थी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड इज एबल टू परफॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हेल्थी के केस में, आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर मैं किसी डांसर की बात करता हूँ तो डांसर के केस में हेल्थी टर्म हम क्या यूज़ करते हैं। डांसर के केस में अगर डांसर अपनी बॉडी को एक वर्टिकुलर मैनर में बेंड कर सकता है, अब डांसर अगर कोई भी डांस अगर वो कर रहा है तो हर डांस के अकॉर्डिंग क्या होता है, मूवमेंट होता है या मूव होते हैं। तो अगर वो पर्टिकुलर डांसर पर्टिकुलर डांस के रेस्पेक्ट में बॉडी को मूव कर रहा है, अपनी बॉडी को मूव करा सकता है, तो इट मीनिंग वो क्या है, वो हेल्दी है। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल ये देगी, कोई सिंगर है, अगर कोई सिंगर है मतलब वो अच्छा गाना अगर गाता है, तो गाने के लिए क्या होना चाहिए, गाने के लिए इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लंग्स की एक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, वोकल कॉर्ड उसका सही होना चाहिए। ठीक है ना, तो उन चीज़ों में क्या दिया गया है कि अगर कोई डांसर है तो उसका मूवमेंट अगर परफेक्ट है तो वो हेल्थी है। दूसरा, अगर कोई सिंगर है तो सिंगर की हेल्थी कंडीशन कब कही जाएगी, जब उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ ना हो, उसका लंग्स, उसकी ब्रोंकाइज वगैरह या फिर उसके जो वोकल कॉर्ड होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो क्या बोला जाएगा, वो हेल्दी कहा जाएगा। तो पहला पॉइंट है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ये हेल्थी का कैरेक्टर है। उसके अलावा मैंने आपको थर्ड पॉइंट लिया था, इसके बेस पर आपके दो एग्जांपल भी हैं, हेल्दी पर्सन इज एनर्जेटिक एंड इज एबल टू परफॉर्म एज पर द रिक्वायरमेंट। क्लियर। सेकंड पॉइंट, ये हेल्थी पर्सन विल बी डिजीज फ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक हेल्थी पर्सन डिजीज फ्री होगा। अब बात ये है कि इस पॉइंट को समझने के लिए कि वो डिजीज फ्री का क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिजीज़ क्या होती है। डिजीज़ क्या होती है, देखो हेल्दी की कंडीशन क्या है, हेल्दी कंडीशन है कि फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग है। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो फिजिकली मेंटली सोशली फिट है, मतलब फिजिकल वर्क वो आराम से कर पा रहा है, मेंटली कोई इलनेस नहीं है उसके पास, मतलब हेडेक नहीं है, ठीक है, नहीं हेडेक वगैरह नहीं है उसको,
माइग्रेन वगैरह नहीं है, और सोशली का मतलब उसके पास कोई एवल नहीं है, मतलब वो झगड़ा ना करता हो सोसाइटी में, ड्रिंक ज़्यादा अब्यूजिंग या ज़्यादा अब्यूज़ ना करता हो, तो अगर वो इन तीनों तरीके से सही है तो वो क्या हेल्थी है, ठीक है ना। बट डिजीज़ वाली कंडीशन क्या होती है, डिजीज़ वाली कंडीशन क्या होगी इसमें कि अगर इन तीनों में से फिजिकली, मेंटली और सोशली, अगर इन तीनों में से किसी भी एक पॉइंट पर वो क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा, तो वो डिजीज़ कंडीशन कही जाएगी, उसकी क्या बोली जाएगी, डिजीज़ कंडीशन कही जाएगी। अब वो जो डिजीज़ है वो किस वजह से है, वो किसी पैथोजन की वजह से है, कैसी डिजीज़ है, छोटे टाइम की डिजीज़ है या लंबे टाइम की डिजीज़ है, जैसे कि छोटे टाइम की डिजीज़ आपको फ्लू वगैरह हो जाए या कॉमन कोल्ड हो जाए, जुकाम हो जाए, जुकाम कितने दिन रहेगा आपका, 7 दिन, लगभग 7 दिन में कवर हो जाता है। बट अगर कोई डिजीज़ ऐसी जो बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली, जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, जैसे कि एलिफेंटेसिस टाइप की जो डिजीज़ है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। तो डिजीज़ क्या है, डिजीज़ का मतलब, डिजीज़ एक कंडीशंस हम यहाँ पर बना देते हैं कि जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल इन तीनों में से किसी एक लेवल पर या बेस पर क्या हो जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, मतलब फिट नहीं रहता। समझ गए, क्लियर है बेटा। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है। तो डिजीज़ का मतलब है, डिजीज़ का मतलब है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल या सोशली वो इंडिविजुअल फिट नहीं है। अब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं डिजीज़ फ्री क्या है। अब डिजीज़ फ्री क्या दिया यहाँ पर, स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन एनी बॉडी पार्ट, तो किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है। ए डिजीज़ फ्री पर्सन मे नॉट बी हेल्दी। समझ आया मेरी बात। पहला पॉइंट क्या है, स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन एनी बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में कोई भी क्या नहीं है, डिस्कम्फर्ट नहीं है। अगर डिस्कम्फर्ट होगा मतलब डिजीज हो गई, क्या हो गई, डिजीज हो गई। समझे मेरी बात। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या बना, ए डिजीज फ्री पर्सन मे नॉट बी हेल्दी। अगर कोई डिजीज फ्री पर्सन है तो वो हम जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी होगा, ठीक है ना। क्योंकि डिजीज फ्री, डिजीज मैंने क्या बोला था, डिजीज मैंने बोलता कि कौन कोज कर रहा है, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में डिजीज कोज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका फिजिकल, मेंटल, सोशली आप क्या सकते हैं, अनफिट हो सकते हैं। बट अगर पैथोजन आपकी बॉडी में नहीं है, अगर पैथोजन आपकी बॉडी में नहीं है, सपोज आपने क्या किया, सपोज अगर आप कभी क्रिकेट नहीं खेलते, क्या मान के जैसे आपने काफ़ी लंबे टाइम से क्रिकेट नहीं खेला और फिर आप क्रिकेट खेले, एकदम से खेलना अगर शुरू करेंगे तो आपको पता होगा आपकी कमर में, ठीक है ना, या आपकी बैक में मान के चले, या आपके शोल्डर में मान के चले, या आपकी लेग्स में, थाइज में मान के चले, काफ में मान के चले, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि आप काम ज़्यादा करोगे इस टाइम पर। तो वहाँ पर क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, आपको क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या, आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं है, आपकी बॉडी में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन नहीं है, बट फिर भी आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्ट है। समझ आया मेरी बात, क्लियर हो गया। तो ए डिजीज फ्री पर्सन मे नॉट बी हेल्दी। समझ आया मेरी बात। डिजीज तो नहीं है उसके पास बट फिर भी वो हेल्दी नहीं है। समझ गए। वो किस केस में यहाँ पर अनहेल्दी बोला गया है कि अगर उसकी बॉडी में मसल्स में क्या हो जाए, जैसे कि अगर आप नहीं खेलते, एकदम से खेलना शुरू करोगे, हार्ड प्लेइंग करोगे, हार्ड वर्कआउट करोगे, तो आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट होगा, फिर भी तो आप अनहेल्दी कहे जाओगे। तो सेम वही कहा है, आपकी बॉडी में डिजीज़ नहीं है, कोई भी आपकी बॉडी में कोई पैथोजन नहीं है, बट फिर भी आप अनहेल्दी हो। समझ आए मेरी बात। तो हेल्दी का मतलब क्या होता है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, ये हेल्दी कहा जाता है, ठीक है ना। डिजीज़ क्या कहा जाता है, जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होकर इन सभी चीज़ों को इफेक्ट करता है, क्लियर, वो हो गए डिजीज़। बट अगर डिजीज़ फ्री हो फिर भी अनहेल्दी हो, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन नहीं है, बट आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं जिस वजह से आपकी बॉडी में मस्कुलर पेन वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो उस केस में आप डिजीज़ फ्री भी हो, बट अनहेल्दी हो। समझ आए मेरी बात। इसलिए क्या बोला है कि ए डिजीज फ्री पर्सन मे नॉट बी हेल्दी, क्लियर। तीसरा पॉइंट है, परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड। बिल्कुल सीधा सा बोला है।
अब एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में क्या क्या मिल रहा है आपको, अगर आप गेम खेलते हो एक लिमिट में खेलते हो तो ठीक है, बट अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा खेलना शुरू करोगे, एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब क्या है, अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है, आपकी बॉडी से स्वेटिंग होगी तो आपको क्या हो सकता है, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। क्या हो सकता है, आप डिहाइड्रेट, उस केस में भी आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है, बट ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सीज अमाउंट ऑफ वाटर आपकी बॉडी में क्या होगा, आप टायर्डनेस हो जाओगे, आप टायर्डनेस फील करोगे, आप टायर्ड हो जाओगे। तो परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन एनवायरमेंट एंड पर्सनल एटीट्यूड। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ड्यू टू वार्म टेम्परेचर आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी बाहर निकल गया है, स्वेटिंग हो गई है ज़्यादा है, और फिर भी आप पानी ना पियो, तो पर्सनल एटीट्यूड क्या है, आप पानी ना पियो, या आप एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप डिजीज़ फ्री होते हुए भी अनहेल्दी हो जाओगे। क्लियर है, तो डिजीज़ फ्री कंडीशन किस पे डिपेंड कर रही है, परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बोला गर्मी ज़्यादा होगी तो स्वेटिंग ज़्यादा हो गई। पर्सनल एटीट्यूड क्या हो गया, आपने तो पानी नहीं पिया तो आपने ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पी लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप अनफिट हो जाओगे, अनहेल्दी हो जाओगे। ठीक है, लास्ट क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ओनली। सेम कोई ऊपर वाला पॉइंट आ गया, तो ये जो फोर्थ पॉइंट दिया है, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल ओनली, ये और आपका इधर वाला पॉइंट डिजीज़ फ्री वाला और हेल्दी वाला, ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी ने डायरेक्टली दिए हुए हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये क्या है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ओनली, बिल्कुल सही सी बात है। अगर इंडिविजुअल सही से नहीं रहेगा तो उसको हो सकता है डिजीज़ ज़्यादा हो जाए। ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिया इन्होंने, हेल्दी के केस में इट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि अपनी पर्सनल या अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, मैंने आपको बताया था कि पहले जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर था मैंने बताया था, हेल्थ दो चीज़ों से इफेक्ट होती है, पर्सनल और कम्युनिटी। पर्सनल लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी साफ सफाई खुद रखनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, डेली नहाना पड़ेगा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, हेल्दी वाटर या प्योर वाटर आपको लेना पड़ेगा जिसमें कंटामिनेशन ना हो। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, आजकल कोरोना है, तो सोशल ही होगा, मतलब आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। वो कौन रखेगा, वो इंडिविजुअल खुद रखेगा, आपके लिए कोई दूसरा नहीं रखेगा, आपको खुद ही रखनी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल, उसके अलावा सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर में जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि अभी क्या आने वाली है, अभी गर्मी आने वाली है, ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, 3-4 दिन बारिश हो जाए तो फिर ठंड बन जाएगी, तो ठंड और गर्मी इस वजह से क्या हो जाता है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर क्या कर सकता है, आपकी बॉडी में डिजीज़ कोज कर सकता है, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो बेटा ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट है, डिस्टिंक्स बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री। और ये बेटा आपके क्वेश्चन या जो आपकी बात करूँ मैं, अगर मैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिजीज़ या डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज़ फ्री कंडीशन। ठीक है बेटा, अब हम लोग आगे का पॉइंट ले लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिजीज़ क्या होती है, मतलब क्या कि डिजीज़ क्या है। जैसे कि आपको पॉइंट दे, डिजीज़ एंड इट कॉजेज़, कि डिजीज़ क्या है और उसके रीज़न क्या होते हैं। रीज़न तो आपको पता ही चल गया है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने लेवल पर ही सफाई रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका क्या होगा, डिजीज़ आपकी बॉडी में एंटर ना हो या ना हो पाए। अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन रखेंगे, पब्लिक हाइजीन रखेंगे, पब्लिक में तो खैर पब्लिकली रखना पड़ता है उसको, तो पर्सनल हाइजीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो अब हम ले लेते हैं आगे, आपका नेक्स्ट पॉइंट उठा लेते हैं हम लोग, क्या, डिजीज़ एंड इट कॉजेज़। ओ, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। तो डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, तो इस पॉइंट में आपने लेना है कि डिजीज़ क्या है और उसके कारण क्या होते हैं, क्या किस वजह से ऐसा हुआ है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, ठीक है, डिजीज़ क्या है, देखो नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन की जो हम लोगों की जो बॉडी है
वो किससे बनी है? वो डिफरेंट टाइप की सेल से बनी है। सेल्स क्या बनाते हैं? सेल्स बनाते हैं टिश्यू, वही जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था। ये बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम। क्लियर? और ऑर्गन सिस्टम क्या करेंगे? परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ये क्या करता है? ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जब तक ये फंक्शन होते रहेंगे तब तक हमारी बॉडी क्या रहेगी? तब तक हमारी बॉडी स्टेबल स्टेट में रहेगी, या वो उसकी फंक्शनिंग या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेंटेन रहती है। क्लियर है? समझ आया मेरी बात? तो परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन चलते रहेंगे। फंक्शन के अंदर कौन है? जैसे कि अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, मैंने पहले भी दो ही लिए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? आपने फूड इनटेक किया, उसको वो डोमेस्टिकेशन होगा, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। उसके बाद फिर इसका एब्जॉर्प्शन होगा, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। उसके बाद वो सेल के पास जाएगी, सेल के पास या ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर सेल के पास जाएगी, सेल में जाके क्या होगा? उस फूड का, उस डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और CO2 बनेगी। अब वो CO2 ब्लड में आएगी, ब्लड से लंग्स में जाएगी, लंग्स से फिर वो बाहर भेज दी जाएगी। क्लियर है? तो हर सिस्टम का अपना कुछ ना कुछ काम है। बट अगर किसी वजह से, किसी पैथोजन एक्टिविटी से, पैथोजन में कोई वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई हेलमिंथीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका टीनिया सोलियम है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, एस्केरिसिस, राउंड वर्म, टीनिया सोलियम, फ्लैट वर्म, ये पेट के कीड़े होते हैं। उसके अलावा अमीबियोसिस, आपके पानी में अमीबा आ जाए, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी बॉडी में कोई प्रोटोजोन डिजीज जैसे कि मलेरिया आपको हो जाए, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट रीज़न है, डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं जो कि किसी ना किसी लेवल पे क्या करेंगे? डिस्कम्फर्ट कोज कर देंगे। क्या कोज कर देंगे? डिस्कम्फर्ट कोज कर देंगे। मतलब आपकी बॉडी कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं हो रहती, वो फिर एबनॉर्मल हो जाती है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। समझ आया मेरी बात? उसी को हम लोगों ने क्या बोला? डिजीज़ कहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। ठीक है ना? मतलब क्या हो जाए? ये आपकी बुक में डेफिनेशन दी है इन्होंने, इसी तरीके से इन्होंने इसको दिया है कि अगर किसी भी वजह से क्या हो सकते हैं? अगर किसी भी वजह से एक या उससे ज़्यादा जो हमारे बॉडी के सिस्टम में अगर पर्टिकुलर वे में फंक्शन ना करें तो वो कंडीशन क्या बोली जा सकती है? वो कंडीशन डिजीज़ कही जाती है। क्लियर है? अब बात ये है बेटा कि डिजीज़ वो क्या शो करती है? इट शोज सिम्टम्स। क्या शो करती है? इट शोज सिम्टम्स। ये सिम्टम्स शो करती हैं। अब वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हेडेक हो सकती है, कफ हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, वाउंड विद पस हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पर आपके कफ हो सकता है, हेडेक हो सकती है। क्या क्या हो सकता है बेटा आपका? ये कफ हो गया, उसके अलावा आपका हेडेक हो जाता है, यहाँ पर हेडेक हो जाता है। उसके बाद में आ सकता है कि आपका वाउंड विद, किसके साथ में? वाउंड विद पस यहाँ पर हो सकता है। समझ आया मेरी बात? तो आपको फील बीइंग रोंग टाइप की चीज़ें, तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है? यहाँ पर याद रखना कि सिम्टम्स हो गई है कि अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ होगी तो आपको क्या होंगे? कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे। सिम्टम्स में क्या है? कफ होना, खांसी वगैरह हो जाती है, हेडेक होगा, सर में दर्द वगैरह होता है, वाउंड विद पस, ये जनरली जब आप चोट लगती है तब होता है, या इंटरनल इंजरी हो तब होगा। अब ये जो सिम्टम्स है, जैसे कि फीवर भी अगर मैं बात करूँ तो फीवर भी एक टाइप का क्या होता है? सिम्टम ही होता है। तो ये जो सिम्टम्स बेटा दिख रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम चल रहे हैं और वो सिस्टम्स प्रॉपर वे में फंक्शन ना करे ड्यू टू एनी रीज़न, अब उनके कोज क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैं कोज की बात कर रहा हूँ तो कोज में क्या हो सकता है? कोज में आपका कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कोज में क्या हो सकता है? कोई इन्फेक्शन हो सकता है। कोज में कोई इंजरी हो सकती है। अब जनरली हम इन्फेक्शन लेते हैं। अब इन्फेक्शन कौन कोज करता है? इन्फेक्शन आपका मे बी वायरल इन्फेक्शन, मे बी आपका क्या हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके अलावा हेलमिंथीज इन्फेक्शन। हेलमिंथीज मतलब आपके राउंड वर्म, फ्लैट वर्म वगैरह जो होते हैं, हेलमिंथीज में कौन आ गया, आपके राउंड एंड आपके क्या हो जाते हैं, फ्लैट वर्म आपके यहाँ पर हो जाते हैं। उसके अलावा आपका कोई प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो जाए। प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में कौन आता है बेटा, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में आपका आएगा, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में कौन आएगा आपका बेटा, यहाँ पर आएंगे आपके आपके अमीबा से हो जाए, कौन कोर्स कर दे, अमीबा कोर्स कर दे, या मैं यहाँ पे डिजीज़ का नाम ही लिख देता हूँ। इन्फेक्शन क्या आ गया, अमीबियोसिस हो गया ड्यू टू अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका अमीबियोसिस कोज कर रहा है। उसके अलावा आपके यहाँ पर आपको मलेरिया हो जाए, आपको क्या हो जाए, मलेरिया हो जाए। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के क्या है, इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेलमिंथीज इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, तो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन है। इन इन्फेक्शंस की वजह से, जो मैंने इन्फेक्शन यहाँ पे लिखे, इन इन्फेक्शंस की वजह से आपकी बॉडी, आपका सिस्टम पर्टिकुलर वे में फंक्शन नहीं कर पाता है, और वो नहीं कर पा रहा है, वो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है। आपको सपोज आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कैसे अपना, या वो एंटर हो चुका है, ठीक है ना। तो उसके के लिए क्या होते हैं, उसके लिए कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन एंटर करता है, तब आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं, जैसे कि कफ, हेड एक, वाउंड विद, ये तो खैर इंजरी में होता है, फीवर, तो कफ हो गया, हेड एक हो गया, फीवर हो गया। अब क्या है कि जो ये सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये लगभग कॉमन है, लगभग क्या होते हैं, ये कॉमन है, किसके लिए, हर एक इन्फेक्शन के लिए। तो हर एक इन्फेक्शन के लिए क्या लगभग सिम्टम्स ये कॉमन होते हैं, बट फिर भी कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि हर एक डिजीज़ को डायग्नोस करने में या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। समझ गए मेरी बात, हर एक डिजीज़ को क्या करने में, डायग्नोस करने में और आइडेंटिफाई करने में वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। समझ आए मेरी बात। जैसे कि आपका क्या हो जाए, आपको कोई भी, अगर मैं जैसे कॉमन कोल्ड की बात करूं, या जुकाम आपको हो जाए तो कैसा होगा, अगर आप को रियल में कॉमन कोल्ड हुआ है तो आपको क्या होगा, आपका गला दुखना शुरू हो जाएगा, आपको छींक आएगी ज़्यादा, ठीक है ना। बट उसका जो इफ़ेक्ट होगा ना, वो आपके कहाँ तक, लंग्स वगैरह के एरिया में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, मतलब वो कॉमनली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को करेगा, बट लंग्स को इतना इफेक्ट वो नहीं करता, ठीक है। समझ आया मेरी बात। तो कॉमन कोल्ड का है ये। बट अगर मैं यहीं पर किसको ले लूँ, अगर मैं यहीं पर आपका इन्फ्लुएंजा ले लूँ, इन्फ्लुएंजा, या फिर आप यहाँ पर लेके चले टाइफाइड वगैरह में ले लूँ, तो टाइफाइड में डायफ्रागम पे इफेक्ट पड़ता है, आपके लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। आपकी एल्वोलाइज जो होती है, उसमें वाटर रिलीज होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे वाटर की अमाउंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने छोड़ने में दिक्कत होती है। तो अब आप जैसे आप देखोगे, जब भी कोविड-19 चला हुआ था, कोविड-19 और इसके सिम्टम कैसे दिए जाते हैं, टाइफाइड के जैसे दिए जाते हैं, बट फिर भी टाइफाइड से थोड़ा सा अलग है। तो सिम्टम क्या होंगे, दोनों के एज लाइक बराबर हैं, बट फिर भी आइडेंटिफिकेशन फीचर, आइडेंटिफाई करवाने वाले सिम्टम, मतलब जिनकी हेल्प से हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस में, किस में भाई, कोविड-19 में, और उसके अलावा निमोनिया वगैरह में या टाइफाइड वगैरह में। जब हम निमोनिया कह रहे हैं तो ठंड की वजह से, तो टाइफाइड और कोविड-19 के बीच में अगर हम डिस्टिंग्स करेंगे तो उनके कुछ तो अलग अलग सिम्टम्स होंगे, कुछ कॉमन सिम्टम्स से, कॉमन सिम्टम मैंने बता दिए। उसके अलावा हर एक इन्फेक्शियस एजेंट के कुछ अपने पर्सनल या कुछ अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, उन्हीं वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ आए मेरी बात, क्लियर हो गया भाई। हम उनको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा यही था हमारा आज का लेक्चर। कल अपन लोग इससे आगे का टॉपिक करेंगे। इससे आगे का टॉपिक क्या है बेटा हमारा, इससे आगे के टॉपिक में हम डिजीज़ पढ़ेंगे। डिजीज़ कौन सी डिजीज़ पढ़ेंगे हम लोग, इससे आगे आपकी एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ वगैरह हम लोग आगे लेकर चलेंगे। तो एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, कॉजेज़ ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह, ये हम कल के लेक्चर में अपना, या हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके बेटे।